बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम इंग्लिश पैराग्राफ को आसान मुकम्मल अंदाज में समझेंगे। हम हर जुमले का उर्दू तर्जमा करेंगे, हर लफ्ज़ का मानी और ग्रामर की वजाहत भी करेंगे, ताकि आप ना सिर्फ इसे याद कर सकें बल्कि अच्छी तरह समझ भी सकें। अगर आप इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पैराग्राफ। तो आज का जो पैराग्राफ है, इसका हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो गाइज़, ये हमारी इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें हम हर मज़मून या पैराग्राफ को तफसील से समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिप्टो करेंसी। आज हम इसके बारे में जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइज़, मेरी वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इस है अ टाइप, एक किस्म है। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। डिजिटल मनी, एक डिजिटल यानी बरकी मनी कहते हैं पैसे को, दैट जो कि एग्जिस्ट मौजूद है। ऑनली, ऑनली मीन सिर्फ, ऑन द इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट पर। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसे की एक किस्म है जो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होती है। इट इज़, ये है, नॉट मेड, ना सिर्फ बनाई गई, पेपर, पेपर की यानी कागज़ की, आर कॉइन्स, एंड और, इज़ नॉट कंट्रोल्ड, और नहीं कंट्रोल की जाती, काबू की जाती, बाय मीन के ज़रिए, एनी किसी भी गवर्नमेंट, हुकूमत की तरफ से, और बैंक या बैंक की तरफ से। यानी ये कागज़ या सिक्कों से बनी नहीं होती और ना ही किसी हुकूमत या बैंक के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही है कि ये जो करेंसी है, ये कागज़ या सिक्कों से नहीं बनी होती बल्कि इंटरनेट पर ही होती है और ना ही ये किसी हुकूमत या बैंक के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी वाज मीन थी बिटकॉइन, बिटकॉइन थी। क्रिएटेड, जो कि तख्लीक की गई, इन 2009, 2009 में। यानी पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो 2009 में बिटकॉइन की शक्ल में थी, जो कि 2009 में तख्लीक की गई थी। सिंस देन, तब से, मैनी, मैनी मीन बहुत से, अदर दूसरे यानी कई दूसरे, मैनी अदर कई दूसरे, क्रिप्टो करेंसीज लाइक जैसे कि एथरियम, एथरियम की बात हो रही है, एंड और लाइट कॉइन, लाइट कॉइन हैव बीन इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ करवाई गई। यानी तब से कई और क्रिप्टो करेंसियाँ, यानी जब ये क्रिप्टो करेंसी 2009 में तख्लीक की गई, तब से और बहुत सी कई क्रिप्टो करेंसियाँ जैसे कि एथरियम, रिपल और लाइट कॉइन मुतारफ़ करवाई गई हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्क्स मीन काम करती है, यूजिंग, यूजिंग मीन इस्तेमाल करते हुए, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काम करती है। अब ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब ब्लॉकचेन इस है लाइक जैसे कि अ डिजिटल रिकॉर्ड बुक, एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक। यानी ब्लॉकचेन जो है वो एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह है, जिसमें के दैट, जो कि कीप्स मीन रखती है, ट्रैक, हिसाब किताब, ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, तमाम लेन देन का। यानी ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह है जो कि तमाम लेन देन का हिसाब रखती है। इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। दिस मीन ये टेक्नोलॉजी इज सेफ, महफूज है, फास्ट, तेज़ है, एंड ट्रांसपेरेंट और शफाफ है। ये टेक्नोलॉजी महफूज, तेज़ और शफाफ है। पीपल मीन लोग, स्टोर, महफूज करते हैं, दियर,
अपनी क्रिप्टो करेंसी को इन डिजिटल वॉलेट्स डिजिटल बटवे में एंड और यूज़ इस्तेमाल करते हैं इट इसको टू बाय गुड्स बाय मीन ख़रीदना गुड्स चीज़ें ख़रीदने के लिए सेंड मनी पैसे बेचने के लिए और या इन्वेस्ट फॉर प्रॉफिट्स मुनाफा के लिए सरमायाकारी करने के लिए यानी इन्वेस्ट का मतलब है सरमायाकारी करना फॉर फार्मिंग के लिए प्रॉफिट मुनाफे के लिए people store their cryptocurrency in digital wallets and use it to buy goods send money or invest for profit लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल बटुओं में महफूज करते हैं इसे सामान खरीदने पैसे भेजने या मुनाफे के लिए सरमायाकारी करने में इस्तेमाल करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट सबसे बड़े एडवांटेजेस फ़ायदों में से एक ऑफ क्रिप्टो करेंसी के इस मीन है दैट मीन जो कि इट अलोज इजाज़त देती है फास्ट मीन तेज़ एंड लो और कम कॉस्ट कम खर्च ट्रांजैक्शन लेन देन पर एनीवेयर कहीं भी इन द वर्ल्ड दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े फ़ायदों में से एक ये है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में तेज़ और कम खर्च लेन देन की इजाज़त देती है हमारी गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच रही है ताकि इसको अप्लाई किया जा सके इट ये आल्सो मीन भी गिव्स देती है पीपल मीन लोगों को मोर कंट्रोल ज़्यादा कंट्रोल ऊपर पर दियर अपने मनी रकम पर अपने पैसों पर ये लोगों को अपने पैसे पर ज़्यादा कंट्रोल भी देती है however मीन ताहम इट ये आल्सो मीन बी हैज़ रखती है सम डिसएडवांटेजेस कुछ नुकसानात भी यानी इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं ताहम इसके कुछ नुकसानात भी हैं द वैल्यू कीमत ऑफ क्रिप्टो करेंसी की कैन चेंज बदल सकती है मेकिंग दैम क्विकली तेज़ी से मेकिंग दैम रिस्की ख़तरनाक बनाने से यानी जिससे ये ख़तरनाक बन जाती है क्रिप्टो करेंसियों की कीमत जल्दी बदल सकती है जिससे ये ख़तरनाक हो जाती हैं दे मीन वो कैन सकते हैं आल्सो मीन बी यूज्ड इस्तेमाल की जाती हैं इन इलीगल एक्टिविटीज़ गैर कानूनी सरगर्मियों में गैर कानूनी एक्टिविटीज़ सरगर्मियों में बिकॉज क्योंकि दे आर वो हैं हार्ड मीन मुश्किल टू ट्रेस उनका पता लगाना यानी इन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनका पता लगाना मुश्किल होता है इन कंक्लूजन आखिर में ये कि क्रिप्टो करेंसी इस मीन है अ न्यू एक नई एंड और पावरफुल टेक्नोलॉजी एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है आखिर में ये कि क्रिप्टो करेंसी एक नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी है दैट जो कि इज़ चेंजिंग बदल रही है द फ्यूचर मुस्तकबिल को ऑफ मनी रुपए के पैसे के यानी चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ मनी पैसे के मुस्तकबिल को बदल रही है आखिर में ये कि क्रिप्टो करेंसी एक नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी है जो पैसे के मुस्तकबिल को बदल रही है इफ़ अगर यूज्ड मीन इस्तेमाल किया जाए वाइजली मीन अक्लमंदी से एंड सेफली और हिफाजत से इट ये कैन सकती है प्रोवाइड मीन फ्राहम करना मैनी मीन बहुत से बेनिफिट्स मीन फ़वाइद
अगर इसे अक्लमंदी और हिफाजत से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत से फ़वाइद फ़राहम कर सकती है। बट लेकिन पीपल पीपल मीन लोग, मस्ट मीन चाहिए, लेकिन लोगों को चाहिए, आल्सो मीन बी केयरफुल मोहतात रहना चाहिए, एंड और लर्न सीखना चाहिए, हाउ कैसे, इट ये वर्क्स काम करती है, बिफोर मीन पहले, यूजिंग इट इसे इस्तेमाल करने से पहले। लेकिन लोगों को मोहतात भी रहना चाहिए और इसे इस्तेमाल करने से पहले ये सीखना चाहिए कि ये कैसे काम करती है। तो गाइस कुछ वोकैबलरी वर्ड्स हैं जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं। क्रिप्टोकरेंसी ये नाउन है, यानी अ डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड ऑनलाइन, यानी एक डिजिटल करेंसी है जो कि जिसको कि हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। ये काउंटेबल नाउन है। क्रिप्टोकरेंसीज ये इसका प्लूरल है। डिजिटल ये एडजेक्टिव है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल वॉलेट यानी डिजिटल मनी की बात हो रही है। वर्चुअल वर्चुअल कहते हैं ख्याली या वर्चुअल को, ये एडजेक्टिव है एग्जिस्टिंग ओनली इन डिजिटल फॉर्म नॉट फिजिकल, यानी डिजिटल फॉर्म में ये पाई जाती है, ये फिजिकल नहीं होती। जैसे कि हम रुपए यूज़ करते हैं तो वो फिजिकली हमारे हाथों में मौजूद होते हैं, लेकिन ये ख्याली या वर्चुअल होगी, अपोजिट ऑफ फिजिकल। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल्ड। ये वर्ब है, मैनेज्ड आर गवर्न्ड बाय समवन, यानी काबू पाया गया या कंट्रोल किया गया। ब्लॉकचेन ये नाउन है, इट मीन्स अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डिजिटली, यानी ब्लॉकचेन ये रिकॉर्डिंग का निज़ाम है, डिजिटल रिकॉर्डिंग का निज़ाम जो कि इसको कंट्रोल करता है, क्रिप्टो करेंसी को। टेक्नोलॉजी ये नाउन है, ये एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है, यानी यूज्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन। रिकॉर्ड इसका मतलब है रिकॉर्ड करना या दर्ज करना, मीन रिटर्न इंफॉर्मेशन टू स्टोर डाटा। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को। अ फाइनेंशियल एक्शन लाइक बाइंग सेलिंग और ट्रांसफरिंग, यानी ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं यानी कुछ ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए या मुंतकिल करने के लिए जो लेन देन होता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ, ये एडजेक्टिव है, मीन्स इजी टू सी और अंडरस्टैंड, यानी क्लियर। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद सिस्टम और प्रोसेसेस। वॉलेट ये नाउन है, अ स्टोरेज सिस्टम फॉर मनी। बटवे को कहते हैं, यानी डिजिटल वॉलेट, ये कंपाउंड नाउन है। गुड्स ये भी नाउन है, मीन्स अशिया या सामान, यूजुअली यूज्ड इन ट्रेड और बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मीन सरमायाकारी करना। ये वर्ब है, इट मीन्स टू पुट मनी इनटू समथिंग फॉर प्रॉफिट, ये रेगुलर वर्ब है। प्रॉफिट जो है ये नाउन है, मीन्स मनी गेन्ड इन बिजनेस, ये अनकाउंटेबल है, यानी मुनाफा कितना हुआ या ज़्यादा हुआ या कम हुआ। एडवांटेज ये नाउन है, मीन्स अ बेनिफिट और गेन, यानी फ़ायदा होना। एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को। एक्शंस आर ऑपरेशंस। ट्रेस मीन्स सुराग लगाना, ये वर्ब है, इट मीन्स टू फाइंड और फॉलो द पाथ ऑफ समथिंग। कंक्लूजन ये नाउन है, इट मीन्स द एंड और समरी ऑफ समथिंग, यानी नतीजे को कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एसेज और स्पीचेस। प्रोवाइड ये वर्ब है, इसका मतलब है टू गिव और ऑफर समथिंग, यानी फ्राहम करना, मीन्स प्रोवाइड समथिंग टू समवन।
वाइजली ये एडवर्ब है, यानी अक्लमंदी से, यानी इन अ स्मार्ट और सेंसिबल वे। ये एडवर्ब है फॉर्म ऑफ वॉइस की। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़। तो गाइज़